केवट और शबरी। भक्ति की सच्ची शक्ति। त्रेता युग की बात है। भगवान श्री राम वनवास के दौरान अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ जंगलों में विचरण कर रहे थे। उस समय उनके जीवन में दो ऐसे भक्त आए जिनकी भक्ति ने संसार को यह सिखाया कि भगवान को धन, वैभव या ऊंचे पद की नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और समर्पण की आवश्यकता होती है। पहले भक्त थे केवट। जब श्री राम गंगा नदी के तट पर पहुंचे तो उन्हें नदी पार करनी थी। वहां एक नाविक केवट अपनी नाव लेकर खड़ा था। श्री राम ने उससे नदी पार कराने का अनुरोध किया। केवट हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मैंने सुना है कि आपके चरणों की धूल से पत्थर भी जीवित हो जाते हैं। यदि मेरी नाव भी कहीं मनुष्य बन गई तो मेरा जीवन यापन कैसे होगा? पहले मैं आपके चरण धोऊंगा, फिर आपको नाव में बैठाऊंगा। केवट की बात सुनकर सभी मुस्कुरा उठे। उसने बड़े प्रेम से भगवान के चरण धोए और फिर उन्हें नदी पार कराई। जब श्री राम ने उसे पारिश्रमिक देना चाहा तो केवट बोला, प्रभु, एक नाविक दूसरे नाविक से भला क्या ले? मैंने आपको इस नदी से पार कराया है और जब मेरा समय आएगा तब आप मुझे भवसागर से पार करा देना। केवट की निस्वार्थ भक्ति देखकर भगवान श्री राम भावुक हो उठे और उसे अपना आशीर्वाद दिया। समय बीता और श्री राम आगे बढ़े। जंगल में एक छोटी सी कुटिया में शबरी नाम की वृद्ध भक्त रहती थी। उसके गुरु ने कहा था कि एक दिन स्वयं भगवान उसके घर आएंगे। वर्षों तक शबरी रोज मार्ग साफ करती, फूल बिछाती और प्रभु के आने की प्रतीक्षा करती रही। एक दिन उसका इंतजार समाप्त हुआ। भगवान श्री राम उसकी कुटिया में पहुंचे। शबरी की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसने जंगल से लाए हुए बेर प्रभु को अर्पित किए, लेकिन वह हर बेर को पहले चख लेती थी ताकि भगवान को केवल मीठे बेर ही मिले। दुनिया की दृष्टि में यह अनुचित था, लेकिन भगवान ने उन झूठे बेरों को बड़े प्रेम से खाया, क्योंकि उनमें शबरी का निष्कपट प्रेम और समर्पण भरा हुआ था। भगवान श्री राम ने कहा, शबरी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। प्रेम से दिया गया यह फल मेरे लिए किसी राजभोग से भी अधिक मूल्यवान है। इस प्रकार केवट और शबरी ने संसार को सिखाया कि भगवान के लिए जाति, धन, रूप या पद का कोई महत्व नहीं है। उनके लिए सबसे बड़ा धन है सच्चा प्रेम, निस्वार्थ सेवा और अटूट श्रद्धा। यदि मन में सच्ची भक्ति हो तो भगवान स्वयं भक्त के द्वार पर आ जाते हैं। केवट की सेवा और शबरी का प्रेम आज भी हमें यही प्रेरणा देता है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग केवल निर्मल हृदय और निष्काम भक्ति है। जय श्री राम।